गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग सहागन चुड़ैल की हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो लाल जोड़े में सज धज कर हर रात अपने खोए हुए पति का इंतजार करती है। उसकी पायल की आवाज सुनाई देती थी और जिसने भी उसे देखा वह कभी वापस नहीं आया। ये कहानी उस रात की है जब राहुल, गांव का जिगर वाला नौजवान, इस अंधविश्वास को चुनौती देने के लिए हवेली में जाने का फैसला करता है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे चेताया, लेकिन राहुल को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है। मैं जाऊंगा और लौटकर तुम्हें बताऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के सन्नाटे में राहुल टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, जाले से ढके हुए खिड़की दरवाजे और घना अंधेरा एक भयानक माहौल बना रहे थे। पर राहुल ने खुद को हिम्मत दिलाई और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह हवेली के भीतर कदम रखता है, उसे दूर से पायल की मध्यम सी आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। उसके दिल की धड़कन भी तेज होने लगी, पर वह अपने डर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता गया। अचानक हवेली के आंगन में उसे एक छाया दिखाई दी। एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी। उसकी मांग में गहरा सिंदूर और हाथों में हरे चूड़े थे। वह बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजी थी। उसकी पीठ राहुल की ओर थी, लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ना शुरू किया, राहुल का खून जमने लगा। औरत का चेहरा सफेद और निर्जीव था, लेकिन उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। राहुल को समझ में आ गया था कि वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि वही सहागन चुड़ैल थी जिसकी कहानियां उसने सुन रखी थीं। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और वह कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी चुड़ैल की भयानक आवाज गूंजी, तू यहाँ क्यों आया है? मेरे अनिरुद्ध को देखा है? राहुल की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। उसने कांपते हुए कहा, न नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। चुड़ैल की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वह तेजी से राहुल की ओर बढ़ने लगी। उसकी पायल की आवाज इतनी तेज हो गई कि राहुल के कानों में गूंजने लगी। मेरा अनिरुद्ध कहाँ है? मुझे मेरा पति चाहिए, उसने चीखते हुए कहा। राहुल को लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। उसने हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी हवेली के पुराने दरवाजे अचानक खुद ब खुद खुल गए और ठंडी हवा का एक झोंका आया। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागते हुए हवेली से बाहर निकल आया। गांव लौटने के बाद राहुल की हालत देखकर लोग समझ गए कि वह सहागन चुड़ैल से सामना करके आया है। वह कांपते हुए गांव वालों को बताने लगा कि उसने चुड़ैल को देखा, उसकी चीखें सुनी और कैसे किसी तरह बचकर भाग पाया। उस रात के बाद राहुल कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर और दर्द की परछाई रहती थी, और गांव वालों ने हवेली के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं, आज भी हवेली में सहागन चुड़ैल अपने पति का इंतजार कर रही है और उसकी पायल की आवाज सन्नाटे में गूंजती रहती है। जो भी उसकी हवेली के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि आपको सुहागन चुड़ैल की कहानी पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।